जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज 2 दिन हो चुके हैं मेंस का रिजल्ट आए बट 2 दिन से मैं बिल्कुल बेड पे थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। आज मैं उठी हूँ। 2 दिन मैंने बहुत मेहनत की है कि जल्दी से जल्दी इस फीवर को, कोल्ड कफ जो मुझे हुआ था उसको ट्रीट कर लिया जाए। मैंने खूब काढ़े भी पिए हैं, दवाइयाँ भी ली है, उसकी वजह से आप देखोगे सारे दाने वाने भी निकल आए, गर्मी निकल आई है। बट कोई नहीं, अभी जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि मुझे अपने मीन्स पे जाना है। आईएएस बन जाऊंगी मैं ना। मतलब एक गर्ल थी मेरे साथ, तो मैं उसको भी बोलती थी, वो पूरे टाइम ना स्किन केयर में, हेयर केयर में लगी रहती थी। अगर छोटा सा दाना भी निकल आता था या वो होता था तो मैं उसको ये कहती थी कि यार एक बार आईएएस बन जा, ये ओवरऑल वैसे हेल्थ के ध्यान रख बट इन पे इतना मत घुस अभी। एक बार आईएएस बन जाए कि बेस्ट से बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करा लियो, बट अभी तू पहले DIY रेमेडीज सर्च कर रही है फिर उनको कर रही है। भाई बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं अभी तो इन सब के पीछे नहीं जाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा मुझे जो है वो खांसी रह गई है, उसको भी मैं जल्दी ठीक कर लूंगी, बट मैं इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैंने जो प्रीलियम्स में अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं शेयर करूंगी, अपनी बुक लिस्ट, सोर्सेज, और क्योंकि अक्टूबर में यूपी पीसीएस भी है तो इस वजह से मैं कैसे उसको लेके चलूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, वो मैं डिस्कस करूंगी। और क्या था मैं बताना भूल गई। और ब्लॉग में आके डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस जर्नी में हम एक दूसरे के साथ रहे। और आई प्रॉमिस यू, आप प्लीज मुझे 1 साल भी नहीं मांग रही, मैं 7-8 महीने का टाइम दीजिए। मैं आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं दूंगी। आई विल गिव यू फाइनल रिजल्ट, वेदर इट्स यूपीएससी, वेदर इट्स पीसीएस, बट आई विल गिव यू रिजल्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब। तो अभी मैं तो अभी मैं नहा ली हूँ, चैंटिंग कर ली है मैंने, क्योंकि जब से वृंदावन से आई थी तो ऐसे ही हो रखा था, हेयर्स वगैरह इतना गंदा फील हो रहा था कोल्ड में। यू कैन रिलेट कि क्या होता है। तो देखो ये मैं पूरा A4 शीट का बंडल ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर फ्री हो जाता है तो उसके बाद मेंस में बहुत ज़रूरत पड़नी थी इसकी। तो अब जितनी भी होगी इस लूज शीट में मैं अपने नोट्स बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, दिखाऊंगी भी कि किस किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे एक A4 शीट का बंडल और ऐसी एक रिंग फाइल आती है इस तरीके की, ये आपको कहीं भी स्टेशनरी पे इजीली मिल जाती है। तो इनमें आप रखेंगे ना तो जो भी अगर कोई न्यू चीज़ भी आती रहेगी ना उसको आप इजीली ऐड ऑन करते रहेंगे इसमें, फिर आपको उस कॉपी में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने ये देखो अपनी सारे नोट्स की फाइल्स यहीं पे रखी हुई है इसी वजह से, ताकि मैं डेली प्रॉपर रिवीजन इसकी कर सकूं। तो इस तरीके से अभी लेके चलेंगे हम। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि PW BPSC एंड UP PCS वाला का प्रतिज्ञा दिवस ऑफर एक्सटेंड हो गया है, जिसमें आपको BPSC कोर्स पे 76% ऑफ मिलेगा और वहीं पे अगर आप UP PCS पे जाते हैं तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। सारे कोर्सेज में आपको बेटर से बेटर ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी PCS के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सके। ड्रास्टिकली जो है वो चेंजेस किए गए हैं प्राइसेस में, जैसे कि आपको यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच सिर्फ 2999 में मिलेगा, जो 7999 का, यशस्वी 2999 का मिलेगा। BPSC के लिए आक्रोश बैच 1499 का, जो 6999 का था। ऊर्जा बैच आपको 1499 में सिर्फ मिल जाता है। और वहीं पे संयुक्त 2.0 यूपी पीसीएस के लिए 1499 में, सक्षम 2.0 3999 में, जो 9999 का था। और ये मैंने भी लिया हुआ है खुद अपने प्रिपरेशन के लिए। प्रथम बैच आपको 3999 में मिलेगा, हिंदी बैच चाहिए। और वहीं पे यूनिटी बैच आपको 2999 का मिलेगा। तो ड्रास्टिकली रिड्यूस किए गए हैं सारे प्राइसेस। मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से इनको अवेल करके अपनी पीसेस के प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो डोंट मिस द चांस। चलो नाउ डिस्कस द मेन थिंग। अभी देखिए क्या था कि बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मैंने NCERT जो थी वो पहले से की हुई थी, तो इस बार मैंने वो सेपरेटली तैयार नहीं की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ तो वो मेरा बेस बन चुका था। फिर भी मुझे डर था कि कहीं एग्ज़ाम पिछली बार जितना टफ ना हो, तो मुझे
जो बुक्स आई थी पीडब्ल्यू से एनसीईआरटी वाला, तो वो मैंने उसकी पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर करी थी। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी। स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है आर यू आर होली बुक्स फॉर दिस एग्जाम, किसी भी इंस्टीट्यूट के बुकलेट्स क्लासरूम नोट्स पर एंटायरली डिपेंड नहीं होना है। हाँ, यू कैन डू वैल्यू एडिशन फ्रॉम दैम, बट स्टैंडर्ड बुक्स जो है जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स को हम एनसीईआरटी के साथ लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैंने पूनम दलाल दहिया मैम की बुक करी थी, और मॉडर्न में मैंने स्पेक्ट्रम की थी, और अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं उनके लेक्चर्स लिए थे जब मैंने फोकस बैच लिया था पिछले साल प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस करंट अफेयर किया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने लोटस अराइज साइट की थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगी, बट अब की बार पेपर बहुत सही था। आर्ट एंड कल्चर की दिशा की एक पीआर की बुक आई थी मेरे पास, नितिन सिंघानिया की जगह मैंने वो की थी, और एनसीईआरटी वाला जो मैंने अभी मेंशन किया वो किया था। इकोनॉमिक्स में मैंने रमेश सिंह बुक की थी, हालांकि मैं संजय वर्मा लाई थी, बट वो थोड़ी मुझे ज़्यादा डिटेल लगी कि अभी फिर मैंने वो नहीं पढ़ी। और ऋषभ सर के लेक्चर्स मैंने देखे थे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे, पीवाईक्यू मैंने किए थे दिशा और ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स थी मेरे पास। रेगुलर मैंने किया था, आगे मैं डिस्कस करूंगी। साइंस मैंने एनसीईआरटी वाला की बुक और उसी के साथ करंट अफेयर किया था। करंट अफेयर्स जो मैंने किए थे वो डेली ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे प्रीलियम बूस्ट आता है, सुबह की चाय मेरी उसी के साथ हुआ करती थी। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे सुमित सर के एडिटोरियल्स मैं डेली देखती थी, डेली नोट्स बनाती थी मैं, और लास्ट पे मैंने पीटी 365 भी किया था, ताकि कोई कमी रह गई हो तो वो कवर हो जाए। पूरे साल जो प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं वीकली पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे, मैंने वो किया था, प्रॉपर नोट किया था एक एक चीज़ को। और लास्ट में जैसे डिफरेंट जो चैनल्स होते हैं वो अपनी लास्ट वीडियोस बनाते हैं, एक समराइज मैंने वो भी देखी थी कि अगर कोई प्लेसेस न्यूज़ छूट गया हो मुझसे तो वो यहाँ पे रिकवर हो जाए। तो मैंने इस तरीके से अपने बुक सोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं तो कमेंट सेक्शंस देख नहीं रही हूँ। मैंने अपना सारा यूट्यूब का काम जो है वो एक महाद्युत कंपनी है उसको सौंप दिया है, सिर्फ लास्ट में मुझे ये वॉइस ओवर करने को मिल रहा है। आप देख भी रहे होंगे थंबनेल में चेंज व्लॉग अलग तरीके के बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन रहे हैं क्योंकि मैं आप कुछ भी नहीं कर रही हूँ वाईटी पे। मैंने उनको कहा था कि देखो अगर कोई आपको कमेंट ऐसा लगता है कि लोगों के फ़ायदे के लिए तो आप वो मुझे बता देना, मैं एज इट इज़ उसको लेके अपने नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। कमेंट्स में नहीं पढ़ रही हूँ, हालांकि मुझे ये बहुत रूड लगता था और यूट्यूबर्स का भी कि जब वो रिप्लाई नहीं करते थे, बट अब ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बहुत सारे कमेंट्स ले सकती हूँ क्योंकि वो पढ़ना जो होगा ना वो मेरे लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होगा। तो यू कैन सी है यहाँ पे ये सारी की सारी बुक्स मैंने अभी इसमें से निकाली है मैंने, मतलब प्री के टाइम में ना ये यहाँ पे रख दी थी सारी की सारी। तो इसमें क्या क्या है मेनली वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मेंस का कंटेंट मैं बता रही हूँ। तो इसमें कुछ जो है वो क्या है क्लासरूम नोट्स हैं, इसमें कुछ जो है ऐसी बुक्स हैं जो मुझे कुछ पीआर में आई थी और जो मेंस के लिए बहुत अच्छी थी, कुछ टॉपर्स ने कैसे आंसर्स लिखे हैं वो वाली चीजें हैं, और पीवाईक्यूज हैं इसमें। तो ये सारी चीजें, ये मेरा ऑप्शनल का है, ऑप्शनल के पीवाईक्यूज है। तो ये सारा कंटेंट जो है वो मुझे अब मेंस में यूज होने वाला है, तो इस वजह से मैंने निकाला है इसको मैं फर्दर वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आज वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना। यहाँ पे मैं अपना ऑप्शनल शुरू कर रही हूँ। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मेरे क्लासरूम नोट्स हैं, 3 बार मैं इनको रिवाइज कर चुकी हूँ। हाँ सॉरी, मैं मार्क्स बताना भूल गई, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस टाइम भी। मुझे पता है मैं कैसे दवाई लेके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखो पहली बात तो ये स्पेकुलेशन होता है कि कट ऑफ कितनी रही होगी, किसी को भी नहीं पता है क्या कट ऑफ है। कई जगह मैंने पहले पढ़ा था कि कह रहे थे कि ओबीसी की 105 कट ऑफ, मुझे इस चीज़ पर यकीन नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था मेरे जो मार्क्स थे वो डिफरेंट साइड से 98 पॉइंट समथिंग से लेके 103 पॉइंट समथिंग तक जा रहे थे। और जब फाइनल कट ऑफ आएगी यूपीएससी की तभी पता चलेगा कि कितने क्या मार्क्स थे। अभी सब अलग अलग बता रहे हैं, सब स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस चीज़ में करके जो गलतियां रही है उसको कवर करो। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो में ये चाहते हो कि इन सारे सोर्सेज को मैं कैसे लेके चली थी, क्या गलतियां जो थी वो मैंने पहले की थी, क्या मैंने अब इम्प्रूवमेंट की थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वो जो कंपनी है वो मुझे बता देगी, तो फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कर लूँगी। क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा बोला जा रहा है ना चीज़ें हो पा रही है मुझसे, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह 29 और 30 जून को मैं
वृंदावन गई थी, वहीं से मैं बीमार होके आई हूँ। हालांकि उसके व्लॉग्स मैं शेयर करूँगी, बट अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। किसी तरीके से मैंने ये व्लॉग शेयर किए थे, क्योंकि अब जो है ये है कि वो मेरा फाइनेंशियल सोर्स ये यूट्यूब जो है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, और आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी मुझे दोबारा फीवर स्टार्ट हो गया है। वो जो आईज में बर्निंग होती है ना, जलन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो स्टार्ट हो गया है। मतलब आज मैंने जिम्मा तो बहुत उठा लिया था, बट अब बॉडी ने जवाब दे दिया कि नहीं, अब और नहीं कर पाएगी। तो फाइनली मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अभी मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब कमेंट्स नहीं देखूंगी मैं, तो जो मेरी टीम है वो मुझे बता देगी जो ऐसा कुछ होगा कि इंफॉर्मेटिव कमेंट होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहती हूँ हर तरीके की चीज़ से टिल माई एग्ज़ाम। तो आप भी अगर जो ज़रूरी चीज़ है प्लीज़ वो ही पूछिएगा। समझिएगा कि मेरी अभी तबीयत भी ख़राब है और अभी एग्ज़ाम भी है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधे कृष्ण।